देखो टॉपिक है हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन और इसी में सीखेंगे हम एफबीडी इफेक्ट भी। ठीक है, पहले सीखेंगे कि एक्सेलरेशन निकालना, एक्सेलरेशन कैसे निकाले। पहली दो क्लासेस में क्या था, रेस्ट में थे सारे ब्लॉक, अब सभी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। अगर एक्सेलरेशन है बॉडी के पास तो उस केस में टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, सब में निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन, यानी कि मान लो एक सिस्टम दे दिया, इस सिस्टम के हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा ये पूछ लिया, इसमें स्ट्रिंग है, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इसमें कितना होगा, इस तरीके से। और एफबीडी और इफेक्ट में, एफबीडी बनाना तो हमने सीख लिया था, इफेक्ट में क्या शो करते हैं, एक्सेलरेशन शो करते हैं कि उस केस में दो डायग्राम बनेंगे, अब एफबीडी भी और इफेक्ट भी। अगर एक्सेलरेशन है तो एफबीडी भी बनेगी और इफेक्ट भी बनेगी। एफबीडी में हमेशा क्या दिखाए जाते हैं, फोर्सेस दिखाए जाते हैं जितने उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, और इफेक्ट में क्या दिखाया जाता है, एक्सेलरेशन, उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दे दिया आपको, ये क्या दे रखा है, एक सिस्टम दे रखा है जिसमें कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है 120 न्यूटन का और एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का। ये फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। इसमें देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस पूरे को क्या मानोगे, एक सिस्टम मानोगे, इस पूरे को क्या मानोगे, एक सिस्टम। इस सिस्टम में कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं। तो इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सेलरेशन निकालते समय वही फोर्सेस देखते हैं बस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं, ये 120 और 20 न्यूटन। जो टेंशन है वो क्या है, यहाँ पे इंटरनल फोर्स है। टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। जो ये एक दूसरे पे जो फोर्सेस लगाते हैं वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स। हमेशा फोर्स निकालने के लिए क्या देखोगे, एक्सटर्नल फोर्सेस देखोगे। टेंशन यहाँ पे किसका काम करेगी, एज ए इंटरनल फोर्स का काम करती है। ये दोनों ब्लॉक्स जो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स होगा। ठीक है, ये भी इन दोनों में जो टेंशन होगी वो भी क्या होगी, इंटरनल फोर्स। इन दोनों में जो टेंशन होगी वो भी क्या होगी, इंटरनल फोर्स। यहाँ पे दो ही एक्सटर्नल फोर्स हैं, 120 न्यूटन और 20 न्यूटन। तो यानी कि एक एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे कि एक ब्लॉक मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, एक ब्लॉक मान लो जिसका मास कितना हो जाएगा 100, यानी कि 200 kg। और इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है 20 न्यूटन का और एक फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है 120 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस ब्लॉक का, 100 न्यूटन हो जाएगा इस साइड। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास, एफ नेट बाय में एम नेट। तो नेट फोर्स कितना है 100 डिवाइड बाय में मास कितना है 200। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें सिस्टम में जितने भी ब्लॉक हैं सभी का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसका भी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड, इसका भी और इसका भी। ठीक है, हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें सेम होगा। 0.99% क्वेश्चन में जितने सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो आपको गिवन होगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या मान लिया, इस पूरे चारों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लिया और इस सिस्टम पे देख लिया कितने एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं और एक्सटर्नल फोर्स का नेट फोर्स निकाल लिया और नेट फोर्स निकाल के हमें एक्सेलरेशन पता लग गया कि कितना होगा। तो हर एक ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका भी इसी डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि पूरा सिस्टम इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कितने के एक्सेलरेशन से, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। एनी डाउट, आगे समझ, श्योर। तो इस पूरे सिस्टम का हर एक ब्लॉक का, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बोल दो या फिर ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर पूछोगे तो वो क्या आएगा आंसर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, श्योर। यानी कि इसमें हर एक ब्लॉक का क्या होगा, एक्सटर्नल, यानी कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या देखोगे, बस एक्सटर्नल फोर्सेस देखोगे कि उस केस में कितने एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। यहाँ पे टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी क्या है, इंटरनल फोर्स है। अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस क्या है, मान लो
कि घर में लड़ाई होगी, जितने घर में बंदे हैं, मान लो 5 बंदे हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो तो क्या होगी, इंटरनल लड़ाई होगी घर के अंदर ही। और उसी लड़ाई में मान लो मोहल्ले वाले भी घुस जाए तो वो क्या हो गए, एक्सटर्नल हो गए। तो उनको काउंट नहीं करना, बस 5 लोगों के अंदर ही रहे तो वो इंटरनल है, कि ये बात इंटरनल लग रही है, एक्सटर्नल नहीं करनी, किसी को और को नहीं बतानी, तो वो तीसरे बंदे को पता लग जाएगी, फिर दूसरे को, तो वो फैलना शुरू। तो इसी में सेम क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है, और ये दोनों क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। पूरे सिस्टम को देखना है। अगर आप एक ब्लॉक की बात करोगे ना बस, तो इसमें टेंशन भी इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी और 20 न्यूटन भी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर एक, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि सिस्टम में आप क्या मान रहे हो, सिस्टम किसको मान रहे हो, इस पूरे अकेले ब्लॉक को मान रहे हो या फिर इस पूरे को मान रहे हो। अगर इस पूरे अकेले ब्लॉक को मानोगे तो जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि उस केस में आपने सिस्टम किसको माना। अगर एक सिंगल ब्लॉक है और उसी को दोनों एंड से आप खींच रहे हो तो उसमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल होगी। अगर इस सिंगल ब्लॉक को मान रहे हो तो यहाँ पे जो टेंशन होगी, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल हो जाएगी। अब पूरे को सिस्टम मान रहे हो तो टेंशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, इंटरनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। इसमें बता दो कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। Zero 0.5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2। देखो इसमें नेट फोर्स देख लो, इस पूरे को क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो, चारों ब्लॉक को, इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस कितने हैं, 220 और 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। और वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये 220 इधर लग रहा है और 20 इधर, तो नेट फोर्स इधर होगा 200 का। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 200। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय में नेट फोर्स मास कितना है, 70 100। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मैं यही फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन होगा। इसकी डायरेक्शन मैंने इधर कर दी 20 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन मैंने इधर कर दी 220 न्यूटन, तो क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा इनके बीच, नहीं होगा, दूर चले जाएंगे, ये टच ही नहीं रहेगा। अगर 2 ब्लॉक हैं, मान लो कि ऐसे है, दो ब्लॉक हैं ऐसे हैं, अगर इसको इधर ले लिया इसको इधर, तो कांटेक्ट ही खत्म हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा उसमें, 0। ठीक है, आगे समझिए, एनी डाउट। अगर इसमें आपने बोथ साइड एक्सेलरेशन तो भी होएगी ना उस साइड, फिर उस केस में नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो इस ब्लॉक का इधर हो जाएगा तो वो इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर तो चुपके नहीं रहेंगे, फिर वो पूरा सिस्टम नहीं, अलग अलग हो जाएंगे। अब मान लो कि ये 2 ब्लॉक थे, ये ऐसे, अगर मैंने इसको इधर खींच लिया 200, इसको इधर, तो इसका एक्सेलरेशन इधर आएगा, इसका अलग इधर आएगा, फिर अलग अलग होगा। 40 kg वाला ही जाएगा। हाँ, फिर इधर ये 40 kg वाला चला जाएगा, 40 kg वाला अलग हो जाएगा। अब ब्लॉक मान लो 4 ब्लॉक रखे हुए हैं, एक को इधर करोगे तो वो अकेला ही जाएगा। अगर मान लो चिपका रखे हैं आपने, तो उस केस में तो फिर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा कि वो चिपके हुए हैं, फिर तो वो पूरा एक सिस्टम ही हो गया, फिर एक ही ब्लॉक बन गया वो। अब ये रखे हुए हैं, बस टच करके रखे हैं, तो इसको खींचोगे तो इधर चला जाएगा, इसको खींचोगे तो इधर चला जाएगा। ठीक है, एनी डाउट। ये तो कह रहा था आप नहीं आओगे, कल नहीं आऊंगा तो बताया नहीं आने। कल क्यों नहीं आए थे फिर, क्योंकि बाहर गया हुआ था। मैंने कहा था ना आपको पहली क्लास में ही कि छुट्टी नहीं माननी, बोला था ना। आपके पापा तो नहीं लेके गए, पूछते हैं जो आपके पापा से। ठीक, इसमें देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए 20 न्यूटन का 220 न्यूटन का फोर्स है और 20 न्यूटन का नेट फोर्स देखोगे कितना है, तो नेट फोर्स बाय में क्या कर दोगे, मास। मास सभी का ऐड करके डिवाइड बाय में टोटल मास करोगे कि पूरे ब्लॉक्स का कितना मास है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता दो।
इसमें बता दो एक्सेलेरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। पुली लगा रखना है। हाँ ये पुली ऐसे स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है, पुली के ऊपर से कुएं से पानी नहीं निकालते, मान लो उस तरीके से है। तो फिर हम इसमें डायरेक्शन तो नहीं देखते, नीचे जा रहा ऊपर खींच रहे हैं। ये तो रखा हुआ है, अब ऐसे है मान लो, रुका हुआ है नीचे। यहाँ पे पुली है ऐसे, ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है वो इस पुली से अटैच है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इमेजिन करो यहाँ ब्लॉक है, फिर इस पुली से रस्सी लेके यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है। आ गया समझ? तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ लेके जाएगा, इसको पूरे सिस्टम को ऐसे पुली से खींचेगा। अब आपने मान लो इस कोई भी टेबल है, स्मूथ सरफेस है, एक ब्लॉक रख दिया, उससे एक स्ट्रिंग बांध दी, फिर पुली पे से ले लिया, फिर एक ब्लॉक लटका दिया, तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। इसमें तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ mg का होगा। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, समझ लो पहले। इस क्वेश्चन में क्या है, पूरा सिस्टम में 2 ब्लॉक हैं इसमें। अब यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, यहाँ पे इस एक्सेलेरेशन बस इसके mg की वजह से आएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो mg लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, उसको बैलेंस कर लेगा। इसके ऊपर भी क्या लगेगा, mg लगेगा, बट इसकी वजह से ये चलेगा नहीं, क्योंकि इस mg को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। mg को कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये पुल्ली के साथ है स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक को चलाने का। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या है, बस ओनली mg है, जो इस ब्लॉक पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, समझ में आएगा? तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन। ये ब्लॉक अब इधर चलेगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या है, ओनली mg है, ये वाला, जो कि इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, इस पूरे सिस्टम को ऐसे चलाएगा। तो यहाँ पे mg यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया, 100 न्यूटन। यहाँ पे एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, ये पूरा एक सिस्टम है, और यहाँ पे जो mg लग रहा है वो क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है। तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, 100 न्यूटन। नेट फोर्स कितना है, 100। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय में मास। मास पूरे सिस्टम का लेते हैं, यहाँ पे पूरे सिस्टम में 2 ब्लॉक है, 10 kg और 10 kg, तो मास कितना हो गया, 20 kg। और नेट फोर्स कितना है, 100 का, तो 100 डिवाइड बाय में 20, तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके नीचे की तरफ आएगा, कितने के एक्सेलेरेशन से, 5 मीटर, और ये इधर चलेगा कितने एक्सेलेरेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसमें, श्योर? हाँ जी आदित्य, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, हो गया नोट? इसमें यहाँ पे 20 kg का है, बता दो। इसमें बता दो फाइंड एक्सेलेरेशन। फाइव 5 मीटर पर सेकंड। फाइव बाई 2। हो गया? 1 मिनट में 1 मिनट 5/2
हाँ 20 है। उसमें देखिए पूरा जो मास है कितना है, 10 ऊपर है, 10 नीचे है, 20 में। अगर ये 10 नहीं होता तो एक्सेलेरेशन आता, हाँ मैम। फिर इक्विलिब्रियम में रहती है ऐसे ही। देखो इसमें 20 kg है, ये कितना है 10 kg, तो इसके ऊपर mg कितना लगेगा 200 न्यूटन, और इस पे mg कितना लगेगा 100 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट जो ओवरऑल चलेगा आप लोग इधर चलेगा, ओवरऑल क्या चलेगा, ये पूरा सिस्टम ऐसे आएगा इधर, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलेरेशन भी इधर होगा, और इसका एक्सेलेरेशन भी क्या होगा इधर, पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा इधर, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर 200 लग रहा है, इधर कितना लग रहा है 100, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो एफ नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 100 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाय में 40, यानी कि 5/2 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन आएगा। आगे समझ, एनी डाउट? कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसमें बता दो। देखते हैं। कई बार ऐसा कंपोनेंट लोगे mg sin थीटा और mg cos थीटा, हमेशा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या आएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन mg cos थीटा। इसमें भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या आएगा mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन लाने में इस फोर्स का कोई रोल नहीं है, इसको तो नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा बैलेंस करेगा। जो भी एक्सेलरेशन आएगा, जो यहाँ पे mg sin थीटा है और यहाँ पे जो mg sin थीटा है, इनका नेट फोर्स आएगा। तो यहाँ पे mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg की वैल्यू m की वैल्यू 20 इंटू में 10 इंटू में sin 30 डिग्री 1/2, तो आ जाएगा आपके पास 100 न्यूटन। mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन, और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू 10 इंटू में sin 30 डिग्री 1/2, तो आ जाएगा आपके पास 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन और इधर कितना है 50 न्यूटन, तो नेट कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 न्यूटन। तो नेट फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास 50 न्यूटन। तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स है 50 डिवाइड बाय में टोटल मास 20 + 20 40 + 10 50, तो 1 का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन चलेगा पूरा सिस्टम इधर। एनी डाउट? श्योर? चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, स्मूथ सरफेस है, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 10 kg का,
इसका एक्सेलरेशन दे रखा है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये बताना है हाउ मैनी फोर्सेस ऑन दिस ब्लॉक, टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं इस ब्लॉक पे, क्वेश्चन ये है। एक ब्लॉक है 10 kg का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, स्मूथ सरफेस पे है, इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं ये बताना है। 3 कौन कौन से? ये तो एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है या फिर केजी मीटर पर सेकेंड होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 कौन कौन से? mg बस 2 ही। स्टार्टिंग में तो उसको कोई फोर्स दी होगी। हाँ तो वही पूछियो कितने फोर्स लग रहे हैं। 3, तीसरा कौन सा? देखो इसका आंसर ये है कि इस केस में पता नहीं कितने फोर्स लग रहे हैं, बट उस केस में उनका जो नेट है वो कितना होगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन दे रखा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि इसमें 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं। को ये कहना चाहिए कि इसमें पता नहीं कितने फोर्स लग रहे हैं, बट उन फोर्सेस का जो नेट है वो 20 न्यूटन है। उन सभी फोर्सेस जितने भी लग रहे हैं 3, 4, 5, उन सभी का नेट कितना है 20 न्यूटन। तभी एक्सेलरेशन आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कभी भी एक्सेलरेशन जो है हमेशा फोर्स की वजह से आता है, फोर्स लगा होगा तभी एक्सेलरेशन आता है, अपने आप एक्सेलरेशन नहीं आता विदाउट फोर्स। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट कितना है 20 न्यूटन। इसमें 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी, 6 भी, 7 भी, बट उन सातों का जो नेट फोर्स है वो कितना है यहाँ पे 20 न्यूटन। तभी एक्सेलरेशन आया है कितना 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन और mg तो लगेंगे ही लगेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर 2 फोर्स तो ये फिक्स है। क्या हो गया, बता रही हूँ अभी, 2 फोर्सेस तो लगेंगे, mg भी, और एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ये तो फिक्स है, 2 तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अब इस केस में इसके ऊपर कितने भी फोर्सेस लग रख सकते हैं। मान लो कि इधर लग गया 40 न्यूटन, एक इधर लग गया 10 न्यूटन और एक इधर लगा दिया 20 न्यूटन। तो इस केस में नेट फोर्स इधर लगा दिया 10 न्यूटन, 20, 30, तभी इन तीनों का नेट कितना आएगा 20 न्यूटन, और वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन क्या है गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो फोर्स इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी है 10, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2, तो एफ की वैल्यू क्या होगी 20 न्यूटन। इसके ऊपर फोर्स 20 लगेगा तभी एक्सेलरेशन कितना आया होगा 2 न्यूटन का। बट उस केस में हम फिक्स नहीं कर सकते कि कितने फोर्सेज लगेंगे। आप ये कहोगे कि जितने भी लगेंगे उनका नेट क्या होगा यहाँ पे 20 होगा। 3 भी लग सकते हैं 40, 10 और 20, 4 भी लग सकते हैं ये 20 और एक लग जाए यहाँ पे 10 न्यूटन, 5 भी लग सकते हैं, तो कितने भी लग सकते हैं, बट इन सभी का नेट क्या होगा 20 होगा। और वो किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तभी एक्सेलरेशन आया होगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। आगे समझ, एनी डाउट? श्योर। अब देखो एक क्वेश्चन करके दो। कुछ पूछें? अब इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन तो हमने निकालना सीख लिया था, एफबीडी बनाना भी हमने सीख लिया था, बट एफबीडी और इफेक्ट अब दोनों बनेंगे। इफेक्ट में हमेशा क्या दिखाओगे, एक्सेलरेशन दिखाओगे, इफेक्ट में क्या दिखाओगे, एक्सेलरेशन। इस क्वेश्चन में हमने एफबीडी एक्सेलरेशन निकाल लिया था कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब इसमें ये पूछ लिया टेंशन बताओ कितनी होगी हर एक ब्लॉक इसमें स्ट्रिंग में, T1 की वैल्यू बताओ, T2 की वैल्यू बताओ, T3 की वैल्यू बताओ। तो ये अब क्या बनेंगे, एफबीडी भी बनेगी और इफेक्ट भी बनेगा। एफबीडी में क्या दिखाओगे, फोर्स दिखाओगे, इफेक्ट में क्या दिखाओगे, एक्सेलरेशन। अब इस केस में इसके ऊपर एफबीडी बनेगी, तो इस ब्लॉक की एफबीडी पे, एफबीडी में क्या दिखाते हैं हमेशा फोर्सेस, किसकी बना रहे हो 20 kg की। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं
उल्टी वाले में 3 तीन कौन कौन से? चार लग रहे हैं। कोई 120 लग रहा है इधर, इधर क्या लग रहा है T1 और एक mg भी लगेगा नीचे, और ऊपर क्या लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन। ये ग्राउंड इसके ऊपर लगाएगा, ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा। तो हमेशा जो ब्लॉक पे लग रहे हैं वो दिखाते हैं एफबीडी में। तो एन नॉर्मल रिएक्शन और एमजी तो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा एमजी के इक्वल। अब यहाँ पे अब इफेक्ट भी दिखाओगे, क्या बनाओगे इफेक्ट। इफेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कितना है 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 को हाफ भी लिख सकते हो। तो इधर इस डायरेक्शन में इसमें दिखाओगे 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन। एफबीडी में फोर्स दिखाओगे, जो इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहे हैं। इफेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है, इधर है, ऊपर है, नीचे, वो दिखाओगे। पहला काम तो एफबीडी और इफेक्ट बनाना है। यहाँ तक समझ आ गया एफबीडी और इफेक्ट। टेंशन पे क्या अभी निकालेंगे ना। T1 क्या है? T1 टेंशन है स्ट्रिंग में, कल बताई गई थी, कल आप आए नहीं। स्ट्रिंग में क्या होती है, टेंशन होती है। ये ब्लॉक इस ब्लॉक को इधर खींचने की कोशिश करेगा और ये ब्लॉक इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रिंग में अगर जब खिंचाव खींचते हैं तो उसमें एक टेंशन प्रोड्यूस होती है, खिंचाव प्रोड्यूस हो। टेंशन का मतलब खिंचाव, खींचती है। आप कभी रस्सी को खींचते हो तो खींचती है, रबड़ जो होता है उसको खींचते हो तो खींचती है, तो उसमें टेंशन आती है, यानी कि खिंचाव होता है, उसको बोला गया है यहाँ पे टेंशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग में इक्वल आती है। अगर इस ब्लॉक पे है तो ये इधर आएगी टेंशन, यानी कि ये ब्लॉक खींचने की कोशिश कर रहा है इसको, और इस एंड पे देखोगे तो ये ब्लॉक इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन आती है दोनों एंड्स पे। ठीक है, अब इसमें टेंशन निकालनी है। अब यहाँ पे जो 120 है, एक्सेलेरेशन इधर है, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इधर है, तो पक्का 120 क्या होगा, ग्रेटर देन T1 होगा कि नहीं, तभी ब्लॉक इधर जा सकता है। मान लो कि कैसे एक ब्लॉक है जिसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है 20 न्यूटन का और एक इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, और इसके ऊपर इसका मास है मान लो 10 kg। तो हम एक्सेलेरेशन अगर निकालते हैं तो 20 - 10 करते हैं। क्या करोगे, 20 - 10 इक्वल टू, ये तो नेट फोर्स हुआ, इक्वल टू क्या करोगे, मास इंटू एक्सेलेरेशन। ये तो क्या है 20 - 10 नेट फोर्स है। नेट फोर्स की इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो नेट फोर्स कितना है 20 - 10 इक्वल टू क्या कर दिया ma। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन निकल जाएगा हमारे पास 10 इंटू में a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम इसमें एक्सेलेरेशन इधर है अगर हाफ का, तो 120 ज़्यादा होगा T1 से। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 120 - T1 इक्वल टू क्या करोगे ma के इक्वल। समझ में आया। यहाँ पे 120 बड़ा है किससे, टेंशन से। टेंशन भी एक फोर्स है, तो 120 - T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ma के, यानी कि नेट फोर्स F नेट इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो ये नेट फोर्स है यहाँ पे 120 - T1 इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो 120 - T1, इस ब्लॉक का मास पता है 20 kg, तो क्या कर दोगे 20, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन पता है कितना, हाफ, तो इंटू में हाफ, ये आ जाएगा 10। तो 120 - T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसको सोल्व कर लो। T1 को इधर ले आओ और 10 को इधर ले जाओ, तो 120 - 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा T1। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 110। एनी डाउट। इस ब्लॉक पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन आएगा। ये दोनों तो आपस में बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन और mg की वजह से कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो 120 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, और एक्सेलेरेशन क्या है, इस ब्लॉक का इधर है, वो 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे पक्का 120 जो है वो ज़्यादा होगा T1 से, तभी ब्लॉक इधर चल रहा है। अगर कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको खींच रहे हैं, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं एक इधर से, तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा होगा। तो इसमें 120 ज़्यादा होगा T1 से, तभी ये ब्लॉक इधर चल रहा है। तो इस केस में हमने इक्वेशन बना ली, नेट फोर्स क्या हो जाएगा 120 - T1। एफ नेट की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी 120 - T1, ये आ गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे एफ नेट ये है, मास की वैल्यू हमें पता है 20 kg का ब्लॉक है, इंटू में एक्सेलेरेशन हमें इसका पता है कितना, हाफ। तो क्या आ जाएगा 120 - T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। सोल्व करके तो यहाँ पे T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 110। एनी डाउट। अब हमें T2 निकालना है।
क्या निकालना है, T2। तो इसके क्या कह रहे हो, T1 ma के इक्वल नहीं है, 120 माइनस T1 इक्वल टू ma के इक्वल है। देखो यहाँ पे भी बताया था कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना है, 120, और एक क्या है, T1 है। तो नेट फोर्स निकालना है तो 120 माइनस क्या कर दिया, T1, क्योंकि एक्सेलेरेशन इधर है, 120 बड़ा है तभी एक्सेलेरेशन इधर आया, तो इसलिए ये नेट फोर्स है 120 माइनस T1। और फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो इसलिए नेट फोर्स को इक्वल किया है मास के, मास इंटू एक्सेलेरेशन के। अब समझ आ गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गई, T1 निकल गई। टेंशन आ गई, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, 110, 110 की। एनी डाउट? हाँ, न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, अब T2 की, अगर ये T2 निकालनी है तो किसकी एफबीडी बनाओगे, 40 kg की एफबीडी बनाओगे, तो निकालो, इसमें कितनी आ जाएगी। अब इसकी एफबीडी बनाओ 40 kg की, एफबीडी और इफेक्ट दोनों। 40 kg की एफबीडी भी, ये है एफबीडी और ये इफेक्ट। तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 4। एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, एक नीचे mg लगेगा। बट नॉर्मल रिएक्शन और mg की वजह से कोई एक्सेलेरेशन नहीं आएगा। तो इधर क्या लगेगा, इसमें T1, और इधर क्या लगेगा, T2। और एक्सेलेरेशन इधर है कितना, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो अभी इस केस में T1 बड़ा होगा T2 से, तभी एक्सेलेरेशन इधर आया। तो क्या कर दोगे, T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, ma। तो T1 की वैल्यू पता है हमें, 110 माइनस T2 इक्वल टू मास कितना है 40, एक्सेलेरेशन कितना है 1/2, तो 20 आ जाएगा। हाँ, गिव निकाला नहीं था जब स्टार्टिंग में, एक्सेलेरेशन निकाला था 120 माइनस 20 करके। 120 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 100 बाय में टोटल मास 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80, तो एक्सेलेरेशन आता है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का T2 इक्वल टू आ जाएगा 20। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 110 माइनस 20, यानी कि 90 न्यूटन। एनी डाउट? T3 की वैल्यू और बता दो क्या होगी। सिक्सटी, वेरी गुड। मास परिमाण इसमें बस एक ही ब्लॉक का लेना है। हाँ, 60, जिसके एफबीडी बना रहे उसी का मास लेना है हमेशा एमए में। तो T3 में 80 का लेंगे या 60 का लेंगे, T3 में 80 की एफबीडी बना लो, चाहे 60 की एफबीडी बना लो, जिसके एफबीडी बनाओगे उसी का लोगे। T3 अगर निकालना है तो आप 60 की भी एफबीडी बना सकते हो और 80 की भी एफबीडी बना सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, ये नहीं है कि अलग अलग आएगा। T1 में 40 लेते तो T1 भी अननोन है, T2 भी अननोन है, तो नहीं निकाल सकते थे। T2 पता होता तो 40 की भी बना सकते हो। अब इसमें आपको T3 जो है इसकी एफबीडी बनाओगे तो एक ही अननोन है T3, और 20 पता है, तो यहाँ से भी निकल जाएगी। 80 kg की बनाओगे। अब 60 kg की बना लो, तो इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये एफबीडी और इफेक्ट। एफबीडी में फोर्स दिखाओगे, इधर क्या है T2, इधर कितना लग रहा है T3, और इफेक्ट में एक्सेलेरेशन है इस डायरेक्शन में 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, T2 माइनस T3 इक्वल टू ma। T2 की वैल्यू है 90 माइनस T3 इक्वल टू मास कितना है 60 इंटू में एक्सेलेरेशन है 1/2, तो 90 माइनस T3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 30, 60 न्यूटन। एनी डाउट? समझ में आ गया?
मैम 80 का लेके दिखाना। अब 80 का ले लो, सेम आएगा आंसर। 80 की एफबीडी बना लो और इसका इफेक्ट भी बनाओ। इसके ऊपर इसकी फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर क्या लग रहा है T3, और इफेक्ट में एक्सेलरेशन दिखाओगे 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस डायरेक्शन में। अब बना लो T3 - 20 इक्वल टू मास है कितना 80 इंटू में एक्सेलरेशन है 1/2, तो T3 इक्वल -20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 + 20 60 न्यूटन। ठीक है, आगे समझ। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन बता दो भाई। हाँ ना, ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन बता दो। N1 फाइंड N1 N2 और N3। एक्सेलरेशन निकाल का कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इसमें पूरे सिस्टम को, पूरे जितने भी ब्लॉक हैं क्या मान लो एक सिस्टम मान लो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है 200 और 20, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 200 - 20 200, और मास कितना है नेट 100, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और किस डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में। अब इसमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है, हर एक ब्लॉक के बीच कितना होगा 200। क्या नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 N3। सारे सेम नहीं लगेंगे। नॉर्मल रिएक्शन तो अलग अलग आएगा, एक्सेलरेशन सेम है। कैसे आएगा इसमें? क्या बता रही हूँ, तो अब ट्राई करने के लिए दिया है। तो मैम सारे चिपके हुए हैं, सेम है, इस साइड एक्सेलरेशन जाएगी। तो मास भी अलग अलग है, ऐसे तो चिपके हुए तो अलग अलग नहीं जा सकते। मान लो कि इसके तो मेरे हाथ चिपके हैं, इसका मतलब तो मैंने अगर इस पे ज़्यादा प्रेशर लग दिया तो ये इसके ऊपर ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब मान लो 3 ब्लॉक रखे हुए हैं 1 2 3, तो क्या सभी एक दूसरे पे इक्वल लगाएंगे। ये देखो इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम नहीं है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा नहीं है, ये इतना बड़ा है, इसके साथ इतने कॉन्टैक्ट में, ये इतने में, ये इतने में, तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी उस हिसाब से कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। mg भी लगेगा, पर उसको शो नहीं करना आपको, ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स देखने हैं। वो mg बैलेंस कर लेगा, जो ग्राउंड इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो mg के साथ बैलेंस हो जाएगा। इसमें आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, इधर से भी और इधर से भी, जरूरी नहीं आप उधर से शुरुआत करो। पहले N3 निकल जाएगा, फिर N2, फिर N1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले चाहे इधर से शुरुआत कर लो चाहे इधर से शुरुआत कर लो। पहले N3 निकाल लो चाहे N1 निकाल लो। मान लो इसकी बना रहे हो 10 kg की एफबीडी बना लो, 10 kg की एफबीडी और इफेक्ट, इसकी एफबीडी बनाओगे और इफेक्ट। इसमें देखो इसकी एफबीडी बनाओगे तो इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं। एक देखो इस N3 इधर लग रहा है और 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इधर शो करोगे 20 न्यूटन और इधर शो करोगे N3। और एक्सेलेरेशन किधर है इसमें, इस डायरेक्शन में कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 2 है। ये समझ आ गया। पहले तो इसके ऊपर 2 ही फोर्सेस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में एक N3 लग रहा है इधर और 20 न्यूटन इधर लग रहा है, और एक्सेलेरेशन क्या है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसमें N3 बड़ा होगा 20 से, तभी एक्सेलेरेशन इधर आया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, N3 - 20 इक्वल टू ma। ठीक है, इसमें भी यही लगेगी, N3 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है 10, एक्सेलेरेशन कितना है 2 का, तो N3 - 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 न्यूटन। तो N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ये इधर आके प्लस में 20 यानी कि 40 न्यूटन। N3 की वैल्यू कितनी आ गई 40 न्यूटन, यानी कि 20 और 10 kg के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है 40 न्यूटन का। एनी डाउट? श्योर। अब एफबीडी बना लो किसकी 20 kg की।
तो 20 kg के अगर एफबीडी बनाओगे, एफबीडी और इफेक्ट, में ये 20 न्यूटन ले रहे हैं किसमें एंड इसमें, इसके एफबीडी में नहीं, इसमें तो बस इसकी बनाओगे तभी तभी लेना है, क्योंकि उसका इफेक्ट आ चुका किसमें, N3 में। अब इसके एफबीडी बनाओ, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, N2 लग रहा है इधर और N3 लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड इस पे लगाएगा वो शो नहीं करना, मैंने बताया था कि एक बार में हॉरिजॉन्टल करो या फिर वर्टिकल शो करोगे। अब इफेक्ट में अगर दिखाओगे तो इस केस में एक्सेलेरेशन किधर है, इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, क्या लिख दिया उल्टा, N2 और N3 सही लिखा है देखो, N3 इधर है, N2 इधर है। ये ब्लॉक इस पे इधर नहीं लगाएगा, N2 नहीं लगाएगा वो, और ये ब्लॉक इस पे इधर नहीं लगाएगा N3। देख रहे हैं अभी, तो N2 बड़ा होगा N3 से, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, N2 माइनस N3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, MA के N2 की वैल्यू के निकालनी है, N3 की वैल्यू पता है कितनी 40, इक्वल टू मास कितना है इसका 20, एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 40 प्लस में 40 यानी कि 80 न्यूटन। एनी डाउट, आगे समझ। अब इसकी एफबीडी बना लो 30 kg की, थर्टी kg की एफबीडी बनाओ और इफेक्ट, इसका N1 तो 140 आएगा, 1 ही निकालना बस। एक्सेलेरेशन तो इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, इसके ऊपर N2 इधर लग रहा है और N1 इधर, तो N1 बड़ा होगा N2 से, तो N1 माइनस N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा MA के इक्वल, तो N1 की वैल्यू क्या है निकालनी है, और N2 की वैल्यू कितनी है 80, इक्वल टू मास है 30 इंटू में एक्सेलेरेशन है 2 का, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 प्लस में 80 यानी कि 140 न्यूटन। एनी डाउट, समझ में आया, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। Yes, ma'am. इसमें भी 40 का सेम ही आएगा। हाँ 40 kg की बनाओगे तो N1 की वैल्यू यही आएगी 140 न्यूटन। आगे समझ, श्योर, किसी को कुछ पूछना है, एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। एक ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। कल क्लास है नहीं, एक्सेलेरेशन है इधर। परसों मंडे का F1 और F2 में रिलेशन बताना है क्या होगा। फोर्स एक ब्लॉक है, M मास का ब्लॉक है, इसके ऊपर F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, एक्सेलेरेशन इधर है। F1 और F2 में रिलेशन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2। F1 is greater than F2. क्यों, इसमें acceleration of side है। तो इस केस में F1 बड़ा होगा F2 से, और कितना बड़ा होगा MA के इक्वल, F1 माइनस F2 इक्वल टू क्या आ जाएगा MA के इक्वल, इतना ही बड़ा होगा। F1 माइनस F2 क्या आ जाएगा MA के इक्वल। एनी डाउट, No. बस एक क्वेश्चन है, पूछ लो, डाउट है तो पूछ लो। फाइंड रिलेशन बिटवीन F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7। डाल 8। एक ब्लॉक है, 2 सिमिलर ब्लॉक है, ये एफबीडी है इस ब्लॉक की 10 kg की, ये इफेक्ट है, ठीक है।
इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, एफबीडी में हमेशा फोर्स दिखाए जाते हैं, तो ये इस 10 kg की क्या है एफबीडी और ये क्या है इसका इफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में इसके पास दो एक्सेलेरेशन है, इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इधर कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इन सभी फोर्सेस में क्या रिलेशन है ये बताना है। ये इससे बड़ा ये F1 F2 minus F3 F4 is equal to MA और F7 और F8 minus F5 F6 is equal to MA। ठीक है, गुड। अब इसमें देखो एक्सेलेरेशन इधर दे रखा है ना, तो इसमें ये देखो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, F5 F6 F7 और F8। तो यानी कि इन दोनों का सम जो है वो बड़ा होगा इन दोनों के सम से, और वो कितना बड़ा होगा MA के इक्वल। को F5 प्लस F6 माइनस F7 माइनस F8, क्योंकि इन दोनों का जो सम है, मान लो इसकी वैल्यू कोई 2 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 + 4 6, इसमें ये बड़ा है किससे F7 और F8 से, क्योंकि एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है। तो इसमें रिलेशन क्या आ जाएगा, F5 प्लस F6 में से माइनस करोगे F7 प्लस में F8 और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा MA के इक्वल, यानी कि मास कितना है 10, एक्सेलेरेशन कितना है 220 न्यूटन। क्या कह रहे हो? तो ये बताना पड़ेगा। हाँ, ये रिलेशन पूछा गया है, तो इसका मतलब ये पूछा गया है कि F1 यानी कि इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा है और उनकी वैल्यू क्या है। तो आप ये कह सकते हो कि इस केस में F5 और F6 जो हैं, जो उनकी वैल्यू जो है F7 और F8 से ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 20 न्यूटन ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेलेरेशन तभी कितना है इधर 2 का। यानी कि ये कह सकते हो कि F5 प्लस F6 का जो सम है वो ज़्यादा है F7 प्लस F8 से, और वो कितना ज़्यादा है 20 न्यूटन ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू अगर 80 न्यूटन है तो इन दोनों की वैल्यू पक्का कितनी होगी 60 न्यूटन। समझ में आ गया? यानी कि इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो इनसे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो 20 न्यूटन ज़्यादा है। सेम इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड, तो F1 प्लस F2 क्या होंगे, बड़े होंगे किससे, F3 और F4 से। तो इसमें क्या रिलेशन आ जाएगा कि F1 प्लस F2 इसमें से माइनस करोगे F3 प्लस में F4 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू में 10, MA के इक्वल मास है कितना 10, एक्सेलेरेशन कितना है 4, तो 40 न्यूटन। इन दोनों का जो सम है इन दोनों के सम से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 40 न्यूटन ज़्यादा है। एनी डाउट? श्योर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मंडे को कर देंगे। नहीं नहीं, एक और कर लेते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस मैम। एक मिनट। आपको समझ आ गया? इसमें और बता दो, एक्सेल कितना होगा, टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन आएगी, क्योंकि बीच में पुल्ली है, अलग अलग दो स्ट्रिंग का यूज नहीं कर रखा, पुल्ली के ऊपर से ही एक स्ट्रिंग ले रखी है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन इक्वल होगी। इस एंड पे भी T आएगी और इस एंड पे भी क्या आएगी T1, मान लो T1 और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो यहाँ पे आ जाएगी T2। कोई फॉर्मूला नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं, टेंशन का कोई फॉर्मूला है, एफबीडी इफेक्ट बना के ही निकालना है। ठीक है, कल वाली क्लास का बैकअप ले लेना आप, नोट्स होने चाहिए उसके। ठीक है, यहाँ आके ले लेना चाहिए कंप्यूटर पे। बता दो इसमें T1 और T2 की वैल्यू। एक्सेलेरेशन 1 का है इस डायरेक्शन में, पढ़ता ही है। इसमें देखो कल भी बताया था बीडी टेढ़ी बनाओगे और इफेक्ट भी टेढ़ा बनाओगे। ऐसे हॉरिजॉन्टल में किसी के देखने नहीं है, टेढ़ा बनाओगे ऐसे। दिखाना इसमें देखो 20 kg की एफबीडी बना लो और इफेक्ट ऐसे बनाओगे।
इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, इधर लगेगा T1। एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, मास है 20 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में हाफ, तो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। और एक्सेलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इसमें 100 बड़ा होगा T1 से। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 100 माइनस T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ma के इक्वल। तो 100 माइनस T1, m मास कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 1, तो 100 माइनस T1 इक्वल टू आ जाएगा 20। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 20, 80 न्यूटन। एनी डाउट? 100 इस T1 को इधर ले जाओ, 20 को इधर ले आओ। नहीं आया समझ? अब इसकी एफबीडी बना लो 10 kg की चाहे 20 kg की बना लो, दोनों से आंसर सेम आएगा T2 का। इसमें 10 kg की एफबीडी बनाओ, इसके ऊपर T2 क्या लग रहा है ऊपर की तरफ, और mg साइन थीटा क्या लग रहा है नीचे की तरफ। इफेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर की तरफ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। T2 क्या आ जाएगा, T2 माइनस क्या होगा mg साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा ma के इक्वल। तो T2 माइनस mg साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 50 न्यूटन इक्वल टू मास है इसका 10, एक्सेलरेशन है 1, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 न्यूटन के इक्वल। एनी डाउट? इसकी भी एफबीडी इफेक्ट बनाओगे तो T2 की वैल्यू इससे भी 60 न्यूटन ही आएगी। समझ में आ गया? बीच वाले की इसमें जो करोगे T1 माइनस T2 इक्वल टू ma आ जाएगा। इसकी एफबीडी बनाओगे तो क्या होगा, T1 माइनस T2 इक्वल टू ma। T1 की वैल्यू पता है आपको इसमें 80 न्यूटन, तो 80 माइनस T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास कितना है 20, एक्सेलरेशन है 1, तो T2 की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी 60 न्यूटन ही आएगी। ये तो उस साइड जाएगा ना। हाँ तो एक्सेलरेशन तो उधर ही, तो 80 है मैम T1 तो T2 की वैल्यू है 60, T1 तो 80 पुट कराई है। अगर T1 नहीं निकालोगे तो T2 कहाँ से आ जाएगा। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है?